हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ट्रेवलर अंकल में आपका स्वागत है। वैसे तो मैं आपको अपने वीडियोस में किसी नई कंट्री या शहरों में लेकर चलता हूं, लेकिन आज का वीडियो मेरा कुछ अलग ही है। आज हम किसी कंट्री या शहर में नहीं बल्कि महंगी स्पोर्ट्स कार में घूमेंगे। आज मैं सुपर स्पोर्ट कार्स में सवारी करूंगा और उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। स्पोर्ट्स कार्स के इस टूर को मेरे बड़े बेटे सिद्धार्थ ने प्लान किया और बुक करवाया और छोटे बेटे इंदिवर ने अपना इनपुट डाला। मैं इन दोनों को आशीर्वाद देता हूं। आज की मेरी कार्स हैं लैम्बोर्गिनी और फरारी। मैं इनमें बैठूंगा और उनमें सवारी के एक्सपीरियंसेस आपको बताऊंगा और फिर दोनों की परफॉर्मेंस को हम कंपेयर भी करेंगे। वैसे तो मैंने बहुत सारी गाड़ियां ड्राइव भी की हैं और उनमें सवारी भी की है, लेकिन स्पोर्ट्स कार का अपना ही मजा है। और ब्रांडेड स्पोर्ट्स कार, यह तो मेरा बचपन से ही सपना था कि इनमें बैठूं और इनकी स्पीड का आनंद लूं। एक्चुअली मोर स्पीड इज थ्रिलिंग। वैसे जितनी ज्यादा स्पीड होती है उतना ही रोमांच ज्यादा आता है। तो यह सफर मेरा काफी रोमांचक रहने वाला है और आपके साथ में सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। आइए चलते हैं। चलने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि इस टाइम मैं कनाडा में हूं और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है इंडिया का, और इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ नहीं चलेगा। वैसे चल भी सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा घबराता भी हूँ क्योंकि एक्सेलरेटर पर थोड़ा सा पैर दबाते ही स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाती है इन गाड़ियों की, और ऐसा ना हो कहीं ठोक दूं फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। बल्कि मेरी यह दोस्त अलेक्जेंड्रिया चलाएगी और ये कनाडा से ही है। की स्थापना के बारे में आपको एक रोचक कहानी सुनाता हूँ। फिरोचियो लैम्बोर्गिनी नाम का इटली में एक व्यापारी होता था जो ट्रैक्टर बनाता था, और उसके पास एक फरारी गाड़ी भी थी। और उस गाड़ी में क्लच की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो वह इन गाड़ियों के मालिक एनजीओ फरारी के पास गया और उसने इस बारे में शिकायत की कि इसका क्लच ठीक नहीं काम कर रहा है। फिर एनजीओ फरारी ने उसे एक ताना मारते हुए कह दिया कि यार तुम अपने ट्रैक्टर बनाने पे ध्यान रखो ना, गाड़ियों के बारे में तुम्हें नॉलेज ही नहीं है तो क्या बताऊं। यह बात फिरोचियो को चुभ गई। फिर उन्होंने कहा कि इसकी ऐसी की तैसी, अब मैं फरारी से भी एक बढ़िया गाड़ी बनाऊंगा। फिर उन्होंने 1963 में लैम्बोर्गिनी कंपनी की स्थापना रखी और 1964 में लैम्बोर्गिनी का GT350 मॉडल लॉन्च किया, जो इतना पॉपुलर हुआ, खूब पॉपुलर हुआ। और उसके बाद फेरुचियो ने वापस मुड़ के नहीं देखा और लैम्बोर्गिनी एक मशहूर ब्रांडेड गाड़ी बन गई। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लैम्बोर्गिनी और फरारी दोनों गाड़ियां सुपर कार्स की महारानियां हैं। इस वीडियो में हम दोनों गाड़ियों की तुलना करते रहेंगे और देखेंगे कि कौन सी गाड़ी ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले बात करते हैं इनके लुक्स की। लैम्बोर्गिनी अपनी शार्प लाइंस और अग्रेसिव डिजाइन के लिए जानी जाती है और इसका हर मॉडल एक मास्टरपीस होता है जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। लैम्बोर्गिनी की पहचान इसकी नीची और चौड़ी बनावट से होती है। दूसरी तरफ फेरारी का डिजाइन थोड़ा और क्लासिक और अग्रेसिव होता है, जो इसके रेसिंग हेरिटेज को दर्शाता है। फरारी का जो डिजाइन है वो ज्यादातर दौड़ वाला होता है और सुडौल होता है, जो इसे बहुत आकर्षक बना देता है। आप अगर इनके लोगों को भी देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। देखो, लैम्बोर्गिनी का लोगो है बुल, जिसको हम ताकत के लिए जानते हैं, और फरारी का लोगो है हॉर्स यानी घोड़ा, जो कि रेस के लिए मशहूर है। दोनों कारों के डिजाइन के अपने अपने फैंस हैं और यह आपकी ही पसंद पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा लुक ज्यादा पसंद है। अब हम बात करते हैं इनके इंटीरियर की। लैम्बोर्गिनी जो है उसके अंदर आपको मिलता है फ्यूचरिस्टिक और टेक सेवी इंटीरियर, और इसके इंटीरियर में आप दोनों चीज देख सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस डिजाइन और रिच कंफर्ट। इसके अंदर हाई क्वालिटी का लेदर और कार्बन फाइबर का उपयोग किया गया है, और स्टीयरिंग व्हील को इजी कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें हर सुविधा के लिए मल्टी फंक्शन बटन होते हैं, और इसमें हर चीज ड्राइवर की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। फरारी का इंटीरियर भी बेहद लग्जरी और प्रीमियम है, लेकिन इसमें इटालियन क्लासिक टच देखने को मिलता है।
इसमें भी प्रीमियम सामग्री जैसे कि हाई क्वालिटी लेदर और कार्बन फाइबर वगैरह होते हैं। इसकी सीटें एर्गोनॉमिक होती हैं। एर्गोनॉमिक का मतलब होता है जो ह्यूमन कंफर्ट के लिए बनाई जाती हैं और खासकर स्पोर्ट्स ड्राइविंग के लिए डिज़ाइन की होती हैं, जिससे लंबी दूरी की यात्रा बड़े आराम से की जा सकती है और ड्राइवर थकता नहीं। इसके इंटीरियर का हर तत्व वायु की गति को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जिससे कार की गति और परफॉर्मेंस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वैसे तो दोनों कारों के डिज़ाइन के अपने अपने फैन हैं और यह पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है कि कौन सा लुक आपको ज़्यादा पसंद है। और इस तरह दोनों कारें ड्राइवर और पैसेंजर के लिए बेहतरीन कंफर्ट और लग्जरी ऑफर करती हैं। चलो अब हम जानते हैं इनकी असली ताकत के बारे में, जो है इनका इंजन और परफॉर्मेंस। लैम्बोर्गिनी अपनी पावरफुल V10 और V12 इंजनों के लिए मशहूर है, जो ज़बरदस्त स्पीड और परफॉर्मेंस देते हैं। दूसरी ओर फरारी के इंजन भी किसी से कम नहीं। उनके V8 और V12 इंजन रेसिंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो गाड़ी को सेकंड्स में हाई स्पीड तक पहुंचा देते हैं। ये इंजन 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड सिर्फ 3 सेकंड के अंदर ले लेते हैं। V इंजन वह होते हैं जिनमें सिलेंडर्स V शेप में होते हैं। ये 60 या 90 डिग्री पर होते हैं और सिलेंडर्स के इवन नंबर्स होते हैं, यानी उतने ही उस साइड में उतने ही उस साइड में। और V इंजन अपनी हाई परफॉर्मेंस के लिए बहुत मशहूर हैं। दोनों कारें अपने इंजनों के दम पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती हैं। चलिए अब इन गाड़ियों में सवारी करने का समय आ गया है। पहले हम लैम्बोर्गिनी में बैठते हैं। Is this your first time in a Lamborghini? Of course, it is my first time. Well, I'm happy to be your driver. Oh, thank you so much. This is Alexandria. This will be driving car for me today. I have the most beautiful driver. Hi. ओह माय गॉड, कितनी तेज चल रही है। बहुत तेज स्पीड है। कभी आपका भी दांव लगे तो बैठकर जरूर देखना। ये आगे जो गाड़ियां जा रही हैं पोर्शे और मर्सिडीज हैं। लैम्बोर्गिनी की हैंडलिंग और ब्रेकिंग शानदार हैं, जो इसे एक सेफ और एक्साइटिंग राइड बनाती हैं। इसकी स्पीडोमीटर की सुई जब ऊपर जाती है तो दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। Oh, look at the waterfall. अब बारी है फरारी की। Okay, you ready to hop in your... Are you ready for your driving experience in the Ferrari 488 Spider? Okay. 488 Spider. Ready? Let's fire it up. Mine too. ये गाड़ी अपनी एलिगेंट डिज़ाइन और लग्जरी के लिए मशहूर है। फरारी में बैठते ही आपको एक अलग ही क्लास और कंफर्ट का एहसास होता है। फरारी की स्मूथ राइड और प्रिसाइज हैंडलिंग इसे ड्राइविंग के शौकीन के लिए परफेक्ट चॉइस बनाती है। यह सिर्फ 3 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है और हवा की गति से दौड़ती है। इसकी हाईएस्ट स्पीड 350 किलोमीटर तक जाती है और स्पीड के साथ साथ दिल की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। मेरा चेहरा तो देखो लाल हो गया है।
यह सड़क समुद्र के साथ साथ भी जा रही है। एक तरफ पहाड़ और एक तरफ समुद्र। कितना सुंदर दृश्य है। वैसे एक बात और बता दूं, कनाडा बेसिकली एक ठंडा देश है और खुली गाड़ी में तेज हवा लग रही थी और साथ साथ मुझे ठंडी भी लग रही थी और सच पूछो तो मेरी हवा टाइट हो रही थी, पर मुझे स्पीड का आनंद ज़्यादा मिल रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा परवाह नहीं करी। बाद में आके 1-2 पैरासीटामोल खा ली, ठीक हो गया। इसका इंजन भी बेहद पावरफुल है जो आपको किसी भी रोड पर तेज और सुरक्षित ड्राइविंग का अनुभव देता है। लैम्बोर्गिनी और फरारी दोनों ही अपनी तरीके से अद्वितीय हैं। अगर आप स्पीड और थ्रिल पसंद करते हैं तो लैम्बोर्गिनी आपके लिए है, वहीं अगर आप लग्जरी और क्लास को महत्व देते हैं फरारी बेस्ट चॉइस है। ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस के मामले में लैम्बोर्गिनी आपको देता है एड्रेनलिन रश, जिसका मतलब होता है इसकी स्पीड में थ्रिल आती है, जबकि फरारी में आपको मिलता है एक बैलेंस्ड और कंट्रोल्ड राइड। एक बार फिर ड्राइवर की पसंद पर निर्भर करता है कि वह कैसी ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस चाहता है। स्पीड की बात करें तो लैम्बोर्गिनी और फरारी दोनों ही हाई परफॉर्मेंस कार्स हैं जो 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कुछ सेकंड्स में अचीव कर सकती हैं। वैसे दोस्तों मुझे तो आनंद आ गया दोनों गाड़ियों में। सच पूछो तो मेरे को ज़्यादा डिफरेंसेस पता भी नहीं थे क्योंकि मैं तो पहली बार इन गाड़ियों में बैठा हूँ, लेकिन दोनों गाड़ियों की थ्रिलिंग स्पीड्स का जो आनंद आया उसका वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। आज का दिन मेरा एक यादगार दिन बन गया है। आज मैंने लैम्बोर्गिनी और फरारी दोनों गाड़ियों की स्पीड का आनंद लिया है और मेरी ड्राइवर जो कि एक बहुत सुंदर लड़की अलेक्जेंड्रिया थी, वह एक अच्छी ड्राइवर भी थी और अच्छी लड़की भी थी। मैंने उसकी कंपनी को भी एंजॉय किया है और जहां हमारे टूर का एंड हुआ है वह जगह भी बहुत सुंदर है। उसे पोर्टुकोव कहते हैं जो ब्रिटिश कोलंबिया की एक ब्यूटीफुल विजिटिंग प्लेस है। यहाँ पर आपको सी लायंस दिखाई दे सकते हैं, डॉल्फिन दिखाई दे सकती है और कभी कभी वेल्स भी दिखाई दे सकती हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी तुलना लैम्बोर्गिनी और फरारी की। दोनों ही कारें अपनी जगह बेमिसाल हैं और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। आप किसे पसंद करते हैं, लैम्बोर्गिनी या फरारी? हमें कमेंट में बताना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।